अहम खबर शामिल करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया गया है। ISPR का बताना है कि फील्ड मार्शल ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को भी सराहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सैलाबी सूरत हाल देखने के लिए खुद पहुंचे हैं। उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। ISPR का बताना है कि फील्ड मार्शल ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना किया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को भी सराहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और दीगर इलाकों का दौरा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि फील्ड मार्शल ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना किया। सैलाब मुतासरा इलाकों में वो खुद पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर मुआयना किया है। ISPR का बताना है कि फील्ड मार्शल ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को भी सराहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सैलाब के मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए खुद पहुंचे हैं। ISPR का बताना है कि फील्ड मार्शल ने सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अहमद, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, गुजरांवाला इलाके हैं, वहाँ दौरा किया है। उस दौरे से ISPR ये तफसीलात दी हैं। सियालकोट सेक्टर का भी दौरा किया है। शकरगढ़ और नारोवाल और करतारपुर के जो सैलाबज़दा इलाके हैं, यहाँ आर्मी चीफ को जामे ब्रीफिंग दी गई है। सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की जो मजबूत और जो अनसिक कोशिशें हैं उनको सराहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुतासरा सिख बरादरी से मुलाकात भी हुई है और हर मुमकिन ताउन की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। आर्मी चीफ ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मुकामात बशमूल गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर को असल हालत में बहाल किया जाएगा। रियासत और अदारों की जिम्मेदारी है कि अकलियतों और उनके मुकद्दस मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ करें। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरस्कार इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फज़ाई जायजा भी लिया। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल से निमटने पर बरवक्त रद्द-ए-अमल की तारीफ की है। जवानों से मुलाकात में आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे पर खराज तहसीन पेश किया है। इन मुश्किल हालात में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन करने पर फौजी जवानों की खिदमात को सराहा गया है। कोर्ट कमांडर गुजरांवाला ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया जब वो इस दौरे पर पहुंचे। जी ठीक है, आर्मी चीफ की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वनी के तारड़ का रुख करेंगे, जहां पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब है। करीबी देहात डूब चुके हैं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। जाहिद, मैं देख सकता हूं कि आप पानी में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इनखला क्या लोगों का कर लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब और हेड खानकी और हेड मराला और इसके साथ साथ हेड कादराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले के गुजरने के बाद इसके इर्द गिर्द के जितने भी सैकड़ों जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और सैलाबी पानी जो है वो इन देहात में दाखिल हो चुका है और ये जो देहात है ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हज़ारों एकड़ पर लगी हुई जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और देहात का जो ज़मीनी रास्ता है वो भी मुनक़ता हो चुका है। तो इस वक्त हम वनी के तारड़ के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर
अभी भी 4 से 5 फुट का जो सैलाबी पानी है वो इन देहात के अंदर मौजूद है और यहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से इंखला और नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अगर मेरे अकम में देखा जाए तो यहाँ पर छतों पर अभी भी जो खवातीन और जो मर्द हैं वो इमदाद के मुंतजर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन घरों के बाहर जो है मुकम्मल तौर पर पानी है और पानी ये जो है वो घरों के अंदर भी दाखिल हो चुका है और यहाँ पर जो मकानात हैं वो भी बड़ी तादाद में जो गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो बच चुके हैं वो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार दिखाई देती है कि किसी वक्त ये जो घर हैं किसी वक्त भी मस्मार होने का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है। तो जो यहाँ के मुतासरीन हैं वो खुले आसमान के नीचे हुकूमती मदद के मुंतजर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानब आज वनी के तारण में काले स्याह बादलों और सूरज के दरमियान भी आंख मचोली का सिलसिला जारी है। अगर मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है।